नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मापन इकाई के अंतर्गत भार मापन, लंबाई मापन और साथ में धारिता मापन के बारे में हमने चर्चा की थी और इसमें हमने ये देखा था कि उनकी मानक इकाइयाँ कौन-कौन सी है और उनमें आपस में क्या-क्या संबंध है, ठीक है? तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो पिछले जो वीडियो उनसे वंचित हो गए, तो उनसे सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके कंटिन्यू कंपटीशन संबंधित जो वीडियो जो बन रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारे ही वीडियो बना रहे हैं। तो उनसे आप अगर वंचित हो गए हैं तो वो आपको कंटिन्यू एक ही चैनल पर आपको सारे ही मिल जाएँगे। तो इसके लिए ज़रूर होगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको समय पर मिल जाएगा और आप उस वीडियो से कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही आपसे निवेदन ये भी रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और आपके जो साथी है जो आपकी ही तरह तैयारी करें उनके साथ वीडियो शेयर आप ज़रूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है? तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन चर्चा करेंगे कि समय मापन किस तरह से किया जाता है, समय मापन की जो मूलभूत जो इकाइयाँ वो कौन-कौन सी है, उनमें आपस में क्या संबंध है और उनको किस तरह से समय मापन के जो प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है, उन सारे विषयों की चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले तो हम टॉपिक से ही करते हैं कि हमारी जो इकाई है वो है समय मापन, ठीक है? यानी हमें इसमें समय को किस तरह से मापन किया जाता है, ये हमें चर्चा करनी है, ठीक है? वैसे हम देखिए बहुत ही वैसे छोटा-सा टॉपिक है, हम सभी इसको अच्छे से जानते भी हैं कि समय मापन की इकाइयाँ कौन-कौन सी है। लेकिन इसको देखिए जो अपन इसमें चर्चा करें कि हमें जो है समय मापन की वैसे देखिए इकाइयाँ मानक और अमानक दोनों ही इकाइयाँ हो सकती है। अब हमें सबसे पहले तो ये अगर पूछा जाए कि हम समय का मापन कैसे कर सकते हैं, तो हमारा जो जवाब होगा वो शायद ये होगा कि या तो हम घड़ी के द्वारा समय मापन कर सकते हैं या देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक साधन जो आ गए जैसे मोबाइल वगैरह आ गए हैं तो उनके द्वारा हम समय की गणना कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय हम समय की गणना किस तरह से करते थे, तो उसके लिए देखिए हमारे पास दो ही साधन उपलब्ध थे। या तो हम सूर्य के द्वारा सूर्य की जो गति है उसके आधार पर समय की गणना करते थे या हम चंद्रमा की जो गतियां हैं उसके आधार पर समय की गणना करते थे, ठीक है? तो ये तो बात हो गई जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय की बात करें। अब हम समय के जो मानक जो इकाइयां है, क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में तो प्रश्न सूर्य की जो समय मापन की जो गणना है वो नहीं पूछी जाएगी या हमें चंद्रमा की जो गणना है वो हमें नहीं पूछी जाएगी। हमें तो जो पूछी जाएगी वो क्या पूछा जाएगा कि समय मापन की मानक इकाइयाँ कौन-कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम वही चर्चा कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि समय मापन की सबसे जो छोटी जो इकाई है वो कौन सी है? सेकंड, ठीक है? वैसे तो सेकंड से छोटी इकाई और भी होती है लेकिन हमारे जो कंपटीशन में जो शुरू हो रहा है वो समय मापन की इकाई जो है वो सेकंड से ही शुरू होगी, ठीक है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? सेकंड। अब देखिए सेकंड से बड़ी जो इकाई है वो होती है मिनट। कौन सी होती है? मिनट। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है? ये हम अच्छी तरह से जानते हैं तो कोई विशेष देखिए लंबा-चौड़ा मुझे इसमें कोई समझाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़े तो अब देखिए जब मिनट से बड़ी इकाई कौन सी होती है? घंटा। और 1 घंटे में हम जानते हैं कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है? और इसको हम अगर सेकंडों में बदलें तो क्या होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड है तो कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड, ठीक है? हाँ, इसमें साथ ही आपको ये और बताता हूँ जैसे यहाँ मैंने सीधे लिख दिया कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। अब इसको देखिए किस तरह से बदलना है ये हम अभी वीडियो में आगे और देखेंगे। मान लो आपको कई बार प्रश्न ऐसे भी आएंगे, हमारे आगे प्रश्न है उस प्रश्नों में अपन चर्चा करेंगे कि एक इकाई को दूसरी इकाई में किस तरह से बदलते हैं, ठीक है? तो पहले तो हमें सामान्यतः इसकी जो मानक इकाई है वो अपन एक बार लिख देते हैं। तो ये कितने हो गए? 1 घंटे में कितने हो गए? 60 मिनट, यहाँ 3600 सेकंड होता है, ठीक है? अब उसके बाद में हम बात करें कि एक दिन जो है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ये भी हम जानते हैं अच्छे से। और उसके बाद में आगे बढ़े एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद में एक सप्ताह के बाद में एक पखवाड़ा जो होता है वो कितने दिन का होता है? 15 दिन का। उसके बाद में आगे बढ़े, इससे बड़ी जो इकाई है समय मापने की वो कौन सी है? महीना। एक माह जो है या एक महीना जो है उसमें कितने दिन होते हैं? सामान्यतः कितने दिन गिने जाते हैं उसमें?
30 दिन गिने जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये महीने में हमें ये ध्यान रखना, जब भी प्रश्न सामान्यतः प्रश्न जब भी आते हैं कि जब महीने के दिन को बदलना हो, महीने को जब दिन में बदलने हो, तो हम 30 से ही उसकी गणना करते हैं। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि अगर जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सब में अलग अलग दिन होते हैं, तो अगर वो उसमें अगर पर्टिकुलर ये लिखा हुआ है कि उस महीने की है गणना करनी है दिनों की, तब हम उसमें जाके वो 29 या 30 दिन जो भी है या 31 दिन है उसके हिसाब से महीनों की गणना करेंगे। ठीक है, तो सामान्य रूप से तो एक महीने में कितने दिन हम गिनेंगे, 30 दिन हो गए। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष की जो अवधि होती है उसमें कितने, पहले तो महीने देखे तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने का समय होता है, या हम दिन में कहें तो कितने होते हैं, 365 दिन। ठीक है, और दिन के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा अगर वो लीप ईयर है तो 366 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, या इसको हम अगर सप्ताह में कहें तो कितने होंगे, 52 सप्ताह। अब आगे बढ़े तो एक जो दशक है, एक दशक जो है, ये जो समय अवधि उसमें कितने वर्ष होते हैं, 10 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में एक शताब्दी में, शताब्दी जो होती है वो कितने वर्ष का समय होता है, 100 वर्षों की जो समय अवधि उसको क्या कहते हैं, एक शताब्दी। और इसके साथ ही एक सहस्त्राब्दी भी होती है, सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी कौन सी होती है, 1000 वर्ष का जो समय है उसकी अवधि को कहते हैं सहस्त्राब्दी। ठीक है, 100 वर्ष का जो समय है उसको एक सदी भी कहते हैं, सदी भी इसका नाम है, या एक सहस्त्राब्दी उसको मिलीनियम भी कहते हैं, मिलीनियम। ठीक है, तो ये तो जो हो गई समय मापन की जो कुछ मानक जो इकाइयां है उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। आगे बढ़े और हम एक वर्ष में, महीने में दिनों की जो संख्या होती है उसको भी हम एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं। वैसे देखिए आप, ये तो सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन देखिए मेरा हमेशा से ही उद्देश्य होता है कि हम कोई भी चीज को ऐसे छोड़े नहीं, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज जो होती है उसको भी मैं एक बार बोर्ड पे लाने की कोशिश जरूर करता हूँ। क्योंकि कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम कई बार जो छोटी जो चीजें उनको हम इग्नोर कर देते हैं और हमारे कंपटीशन में उससे संबंधित कोई अच्छा सा प्रश्न आ जाता है और फिर वहाँ हमें उसको करने में कहीं दिक्कत आती है। कई बार जो है वो हमारा पूर्व ज्ञान जो वो इसमें में नहीं आता है तो भी हम चूक जाते हैं। तो हम कहीं भी नहीं चाहते बिल्कुल छोटी सी चीज भी हम कहीं भी वंचित रहे। ठीक है, वैसे आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि एक वर्ष में, महीने में दिनों की संख्या क्या होती है। तो हम अच्छे से जानते हैं, जनवरी में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि सामान्य जो महीना है उसमें, सामान्य जो वर्ष उसमें तो कितने होते हैं, 28 दिन। और जब लीप ईयर होता है, अधिवर्ष जो होता है, तो उसमें 29 दिन होते हैं। ठीक है, फिर मार्च में कितने दिन होते हैं हम जानते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन। देखिए ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें दोनों में ही कंटिन्यू जो है वो 31 दिन होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सामान्य से चर्चा है कि हम इसको भी कहीं भी वंचित नहीं रखें। ठीक है, अब देखिए मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि समय मापन से संबंधित जो वर्ष में जो है, जो जैसे जो जयंतियां जो मनाते हैं, तो उनका भी प्रश्न शायद कहीं वैसे आ तो नहीं सकता, फिर भी अपन देखिए इसको लिख देते हैं एक बार। जैसे रजत जयंती जो होती है, जो रजत जयंती का जो समय अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है, हम जानते हैं 25 वर्ष की होती है। ठीक है, आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो होता है, जैसे सिल्वर जुबली है, फिर ये गोल्डन जुबली होती है, स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती कितने वर्ष का समय होता है, 50 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद में जो इससे बड़ी जो है जयंती जो है उसको कहते हैं हीरक जयंती। ठीक है, हीरक जयंती जो होती है वो कौन सी समयावधि होती है, 60 वर्ष की जो समयावधि होती है उसको कहते हैं हीरक जयंती। नेक्स्ट जो आती है वो आती है प्लेटिनम जयंती। ठीक है, अब ये प्लेटिनम जयंती है, ये कितने वर्ष की समयावधि होती है, ये होती है 75 वर्ष की समयावधि। ठीक है, जो 75 वर्ष का समय होती है उसको कहते हैं प्लेटिनम जयंती। और उसके बाद में जो है वो होती है शताब्दी जयंती। तो शताब्दी तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100, यानी 100 वर्ष का जो समय जो है उसको कहते हैं शताब्दी जयंती। तो कुछ ये जो समय अवधि है इसको भी अपन थोड़ा सा दिमाग में रखें, तो हमें आगे जब हम जो प्रश्नों को जो चर्चा करेंगे तो उसमें हम कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं नहीं चाहता कि हमें कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज़ जो हमारे पीछे रहे और फिर हमको उससे अफसोस रहना पड़े, या मुझे भी कई बार लगे कि नहीं वीडियो मैंने ये चीज़ बतानी थी लेकिन ये पीछे रह गई है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपटीशन मानने लायक जो अच्छे जो प्रश्न है उस प्रश्नों को भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि समय मापन से संबंधित हमारे कंपटीशन में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल की तरफ
बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे सामने कि 2 घंटा 15 मिनट को मिनट में बदलिए, ठीक है। तो अब जब प्रश्नों की जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हम सामान्य प्रश्न ले रहे हैं कि हमें जो एक इकाई को जो दूसरी इकाई में हम कैसे बदलेंगे, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम जो इकाइयों को जो बदल रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। क्या हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं, या तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, या हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं। ये दो चीज जब हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी, तो हमें इन प्रश्नों को करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम सामान्य रूप से ये देखें कि जब भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना हो, जब भी हमें क्या करना हो, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना हो, तब हम क्या करते हैं, गुणा की प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे हम, गुणा की। अब देखिए, किस संख्या से गुणा करना है या वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम ये देखेंगे कि उस बड़ी इकाई और छोटी इकाई में आपस में क्या संबंध है। जैसे हम एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, हम ये देखें कि हमें 2 घंटा 15 मिनट का जो समय है, उसको किसे बदलना है, मिनट में बदलना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जो 2 घंटे का जो समय है, यानी जो घंटे हैं, उस इकाई को हमें मिनट में बदलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि घंटा जो है वो तो बड़ी इकाई है और मिनट जो है वो छोटी इकाई है, यानी हम बड़ी इकाई को हमें छोटी इकाई में बदलना है। यानी यहाँ पर हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, गुणा की क्रिया करनी पड़ेगी। अब हम गुणा करेंगे किससे, तो हम ये देखेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो हम संबंध आपस में देखेंगे। तो हमें यहाँ पर पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। मतलब हमको इसको जब बदलना होगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। और वो का वो काम हमें यहाँ पर करना है जब हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पर इसके जगह प्रश्न अगर ये होता, इस मिनट को हमें घंटे बनाने होते, तो हम क्या करते, यहाँ पर गुणा की जगह कौन सी क्रिया करते, हम भाग की क्रिया, ठीक है। लेकिन भाग किससे देते, वही भाग हमें उससे से ही देना है जो इसके आपस में संबंध है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज आप जब दिमाग में होगी, तो फिर चाहे कोई भी प्रश्न हो, ये केवल समय मापन के लिए नहीं कह रहा मैं, सारी चीजों ये जो है, चाहे वो भार मापन के लिए हमें करना हो, तब भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अगर हम धारिता मापन के प्रश्नों को हल कर रहे हो, वहां पर इकाई को बदल रहे हैं, तब भी हमें यही क्रिया अपनानी पड़ेगी। और चाहे हम भले इसके अलावा भले हम लंबाई मापन भी कर रहे हो, तो तब भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या करना है, हमें 2 घंटे 15 मिनट का जो समय है, 2 घंटे कितना है, 15 मिनट, ये जो समय है इसको हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम 2 घंटे जो है, घंटे को हम क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम इस 2 को 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमारे बन जाएंगे मिनट। क्या बन जाएंगे, मिनट। और ये तो 15 मिनट पहले से, इसको तो कहीं बदलने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। तो हम बिल्कुल सिंपल सा देखें तो ये कितने हो गए, 160 को हमने 2 से गुणा कर दिया, 120 मिनट हो गए। और ये 15 मिनट और है समय, यानी कुल मिलाकर जो समय हो गया, अगर हम 2 घंटे 15 मिनट को अगर मिनट में लिखना चाहें, तो कितने हो जाएंगे, 135 मिनट, ठीक है। ये बिल्कुल हम सामान्य प्रश्न से ही शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद में हम थोड़े और अच्छे प्रश्नों को लेंगे। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है, जैसे हमें 3 घंटे 20 मिनट और 18 सेकंड का जो समय अवधि है, उसको हमको सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें देखिए कार्य तो वही करना है। अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, यानी हमें करना क्या है, सभी जो है, चाहे घंटे जो लिखे हैं इसको भी हमें सेकंड बनाना है। इसके बाद में मिनट की जो अवधि है उसको भी हमें सेकंड बनाना है। और जो सेकंड जो है, इसको हमें कहीं परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें 2 काम करने हैं, एक तो हमें घंटे को सेकंड बनाना है और एक हमें क्या करना है, मिनट को सेकंड बनाने हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी देखिए काम तो वही करना है। क्या करना है, बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई में बदल रहे हैं। यहाँ पर भी मिनट जो है वो सेकंड से बड़ा है, यानी बड़े को छोटा बनाना है। यानी यहाँ पर सभी जगह में प्रक्रिया तो कौन सी अपनानी है, गुणा की ही प्रक्रिया हमें अपनानी है, ठीक है। अब देखिए, इसका पहला तरीका तो ये है कि अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं सीधे ही जानता हूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की थी, हमने देखा था कि 1 घंटे में जो है वो 3600 सेकंड होता है। तो मैं इसको सीधा ही बदल सकता हूं कि 1 घंटे में अगर 3600 सेकंड होते हैं, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, इसको 3 से गुणा कर दूंगा, तो वो मेरे सेकंड बन जाएंगे। उसके बाद में मिनट को सेकंड बनाना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, और 60 सेकंड होते हैं, यानी तो अगर 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 20 को 60 से गुणा कर देंगे। और 18 सेकंड का जो समय वो तो ऐसा ही है। चलिए, अब इसको अगर मैं गुणा करूं तो देखिए कितना हो जाएंगे, 0 का 0 हो गया, 3 का 6 से गुणा कर दिया, 6 तिया 18, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कितने हो गए, 10,800 सेकंड तो हो गए ये, जब इनको घंटे से बदला। और इसके साथ में ये देखिए 6 दूनी 12
2 जीरो के 2 जीरो, साथ में आ गए 18। अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए कितने हो गए ये 8 के 8। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो बिल्कुल सिंपल सा देखिए, ऐसे हम करके देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मेरे अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा उद्देश्य क्या रहता है कि आप ऐसे क्रिया कीजिए बोर्ड पे कि जिससे हर जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसको भी अच्छे से समझ आ जाए। मैं चाहूँ तो सीधा भी यहाँ लिख सकता हूँ कि मुझे ये सीधा दिख रहा है कि 10,800 है, उसमें अगर मैं 1,200 जोड़ूंगा तो कितने होंगे। लेकिन हम देखिए बिल्कुल सामान्य रूप से इसको जोड़ कर देखें, कितने हो गए 8, एक का 1, 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल 1, एक और कितने हो गए 2, 1, यानी 12,018। ठीक है, यानी ये जो समय अवधि हो गई कितनी हो गई 12,018, इतने सेकंड की ये समय अवधि हो गई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हो। अब देखिए इसी प्रश्न को अगर मैं दूसरे टाइप से करूं, दूसरा टाइप कौन सा होगा। अब देखिए मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है देखिए कि हम ये भूल जाते हैं कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मैं अगर चाहूँ तो इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से ये कर सकता हूँ कि पहले जो ये घंटा का जो समय अवधि है 3 जो घंटे, इसको मैं पहले 60 से गुणा करूँ तो क्या बन जाएंगे, ये मिनट बन जाएंगे। क्योंकि घंटे को मैं मिनट बनाना तो जानता हूँ, तो पहला काम मैं ये कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, ये 20 मिनट है, इसको मैं भी ये ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये कितने हैं 18 सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने कर दिए 60 का 3 से गुणा कर दिया, 180 मिनट हो गए। प्लस ये कितने हैं 20 मिनट, और ये कितने हैं साथ में 18 सेकंड। ठीक है, तो अब देख मिनट तो कितने हो गए मेरे पास 180 और 20 मिनट जोड़ दिए 200 मिनट हो गए और 18 सेकंड हो गए। ठीक है, तो अब मैं अगर चाहूँ इस मिनट को वापस सेकंड में बदल सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मैं 60 से गुणा कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 दूनी कितने हो गए 12, 1 2 और 3 जीरो आ गए, साथ में 18 जोड़ दिए 12,000 और 18 जोड़ दिए कितने हो गए 12,018 सेकंड। यानी कहने का अर्थ ये है कि देखिए कोई फिक्स एक ही तरीका नहीं होता है कि आपको उसी तरीके से सीधा आंसर लाना पड़ेगा। कि अगर मैंने देखे बोर्ड पे अगर मैं चाहूँ तो केवल आपको एक ही तरीका बता के मैं इसको समाप्त कर सकता था कि चलो कोई नहीं, घंटे को सेकंड बनाओ तो आप याद करो कि 3,600 सेकंड ही होता है। और देखिए मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम कहीं भी बिल्कुल देखिए रटने की तरफ नहीं बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्यों रटा हुआ जो होता है उसको फिर आप एक ही पैटर्न से करना सीखेंगे, दूसरे पैटर्न से उसको अगर करने की अगर कोशिश भी करेंगे, या मान लो कंपटीशन में प्रश्न को थोड़ा बहुत अगर उसको चेंज कर दिया भाषा को, तो हम कहीं कहीं अटक जाते हैं। तो हमें देखिए हम सारे ही दिमाग में तरीके होने चाहिए। आप इसको अगर सीधा सेकंड में बदल के करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, नहीं मैं तो पहले घंटे को मिनट बनाऊंगा फिर मिनट को सेकंड बनाऊंगा, तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल वो ये है कि हमें 5 घंटे 15 मिनट के समय को घंटे में बदलना है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि जो ये तो देखिए 5 घंटे है, इसको तो हमें कहीं बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ में ये दिया 15 जो मिनट है, इस 15 मिनट को हमें घंटे में बदलना है। यानी यहाँ पर देखिए तो मिनट जो है वो छोटी इकाई है और घंटा जो है वो क्या है, बड़ी इकाई है। यानी यहाँ पर हमें छोटी इकाई को किसमें बदलना है, बड़ी इकाई में बदलना है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा की जगह कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, भाग की क्रिया हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये तो 5 घंटे, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया कि इसको तो कोई बदलना ही नहीं है हमें। साथ में कितने मिनट है 15 मिनट है, तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम 60 का इसमें अगर भाग दें तो ये जो है 15 मिनट की जो समय है वो किस में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 3 से कर दिए, 3 पंजे 15, इसको 3 से कर दिया 20, फिर 5 से कट कर दिया, 5 एकम 5, 5 चौके 20। यानी जो समय जो बन गया वो क्या बन गया 5 + 1/4 घंटे। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको देखिए लसब लेके करें तो भी आंसर आ जाएगा, या सीधा भी लिख दे 5 से 1/4 घंटे, तब भी हमारा आंसर सही है। और हो सकता है आपका ऑप्शन में मिक्स में ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। 4 पंजे 20, 20 और 1 कितने हो गए 21/4 घंटे। ठीक है, तो जैसा भी आपके ऑप्शन देखिए उसके हिसाब से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है कि राजू को अपने घर से विद्यालय जाने में 1440 सेकंड लगते हैं, तो बताइए राजू को कुल कितने घंटे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए ज़्यादा विशेष दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ पर हमें दिए हुए 1440 सेकंड। ठीक है, और इस सेकंड को हमें किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। मतलब सीधा सी बात है कि छोटी इकाई को हमें बड़ी इकाई में बदलना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए अपन अगर मैं सीधा ही जानता हूँ, मुझे सीधा याद है कि 1 घंटे में 3,600 सेकंड होते हैं। ठीक है,
तो तब मैं क्या करूँगा, सीधे ही ये जो 1440 जो सेकंड दिए हुए हैं इसको मैं 3600 से भाग दे दूंगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, इसको 2 से कट कर दिया, कितने हो गए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, इसको 2 से कट कर दिया, 18 दूनी 36, 0। ठीक है, इसको 2 से कट कर दिया, ये हो गई 36 दूनी 72, इसको 2 से कट कर दिया 90, 9 का भाग दोनों में जा रहा है, 9 चौक 36, 9 दाएं 90, इसको वापस कट करें, 2 से किया 2, 10 को किया तो 5, यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 2/5 घंटे। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा तरीका, जब मुझे सीधा याद हो कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो मैं ये कर दूंगा। और अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई मुझे तो इतना तो याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सेकंड जो है 1440 जो सेकंड है, उस सेकंडों को मैं क्या करूंगा, पहले तो 60 का भाग दूंगा, तब ये क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे। ठीक है, अब जो है ये क्या है, जब 60 का भाग दे दिया तो ये जो चीज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मिनट बन जाएगी। यानी इसको अपन सॉल्व कर देते हैं कि 0 से 0 कट हो गया, 6 का भाग मैं सीधा ही दे दूं इसमें, तो 6, 6 दूनी 12, पीछे बच गए 2, 6 चौक 24, यानी कितने आ गए, 24 मिनट हो गए। यानी ये प्रश्न अगर सेकंड की जगह यही पूछा होता कि कितने मिनट लगे, तो अब इसका आंसर हम क्या लिख देते, 24 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस मिनट को मुझे आखिर आंसर किस में चाहिए, मुझे घंटे में चाहिए। ये जो 24 जो मिनट का जो समय आया है, ठीक है, इस 24 मिनट को हम क्या करते हैं, वापस घंटे में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जानता हूं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मुझे इसको 60 से भाग देना है। देखिए 6 का भाग दे दिया, 6 चौक 24, 6 दाएं 60, वापस 2 से कट कर दिया 2, और ये आगे 5, तो यानी वही समय आ जाएगा हमारे पास, 2/5 घंटे। यानी आप किसी भी तरीके से करें, आपका आंसर वही आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, सुमन प्रातः काल 1 घंटा 3 मिनट और 25 सेकंड घूमने गई, उसके बाद 35 मिनट विश्राम किया तथा खाना बनाने में उसे 1 घंटा 40 मिनट का समय लगा। तत्पश्चात 45 मिनट 10 सेकंड में तैयार होकर ऑफिस गई, तो बताइए उसे कुल कितना समय लगा। ठीक है, अब देखिए हमने एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना तो सीख लिया। अब हम समय मापन की जो है उनको हम किस तरह से उनको आपस में प्लस कैसे कर सकते हैं, उनको किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो हम जोड़ने की जो क्रिया है उसको अपन एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रश्न कैसे होते हैं। क्योंकि देखिए सामान्यतः आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, आप कहीं भी दिमाग में ये नहीं रखेंगे तो बिल्कुल प्लस करना तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। लेकिन मैंने देखिए वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि समय मापन के जो प्रश्न है, जिसमें चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, तो ये जब भी संक्रियाएं आप काम में लेंगे, उस समय आपको जो संक्रिया जो है वो सामान्य संक्रिया से थोड़ा सा इसमें अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो आप इसको कहीं भी स्किप नहीं करें, इसको एक बार अच्छे समझने का प्रयास करें। तो हमारे सामने प्रश्न जो है, इसमें हमें क्या करना है, जो अलग अलग जो समयावधि जो दी हुई है, जो घूमने के समय दिया हुआ है, उसके बाद में विश्राम का भी समय दिया हुआ है, फिर खाना बनाने में कितना समय लगा वो भी दिया हुआ है, उसके बाद में तैयार होने में कितना समय लगा, ये सारा जो समय है, इस पूरा समय को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले काम तो क्या करेंगे, जब भी हमें समय की गणना करनी हो तो हमें घंटा, मिनट और जो सेकंड जो है, इन तीनों की ही गणना अलग अलग की जाती है। ठीक है, अब जो चाहे जैसे हम अगर भार मापन की मैं बात करूं, तो भार मापन में जब हम किलोग्राम और ग्राम की जो गणना करते हैं, जैसे अगर मेरे सामने लिखा हुआ हो 5 किलो और 500 ग्राम है, उसके अलावा मुझे 7 किलो और अगर 200 ग्राम है, इन दोनों की अगर जोड़ करनी हो तो वहां पर बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, बिल्कुल मैं आराम से कर सकता हूँ, और चाहो तो मैं इसमें दशमलव लगा के भी हम कर सकते हैं, तो वहां में कहीं दिक्कत नहीं आती है। लेकिन घंटे, मिनट और सेकंड वाले जो प्रश्न जो है, उनमें आप देखिए पहले तो ये ध्यान रखें कि इनके बीच में हम कहीं भी दशमलव का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जरूरी है ध्यान रखना कि आप कहीं भी ऐसा नहीं करें कि 1 घंटा और 3 मिनट है तो उसको मैं 1.3 लिख दूं, तो हमारे जो प्रश्न है वो सारे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बाकी जो है सभी जो इकाई है उसमें ये काम आ सकती है, लेकिन हमारे समय मापन में जो है ये प्रश्न का ऐसे पॉइंट में करना काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो पहला जो है वो तो देखिए घूमने के लिए समय उसको कितना दिया हुआ, उसने 1 घंटा 3 मिनट और 25 सेकंड जो है वो तो उसके घूमने में खर्च हो गए। ठीक है, उसके बाद में उसने कितने मिनट का विश्राम किया, 35 मिनट का, तो हम मिनट की जगह 35 को लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे जो दिया वो ये दिया हुआ है कि 1 घंटा 40 मिनट का समय उसको खाना बनाने में लगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर जो लिखना है, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए केवल जो दूसरा जो विश्राम का जो समय है, पहला तो कौन सा था हमने देखा था, ये तो घूमने जाने का समय था, ये हमने नोट किया यहाँ पर। दूसरा जो है वो विश्राम कितना किया, उसने केवल मात्र 35 मिनट का विश्राम किया है। तो यहाँ पर हम देखिए
घंटे कितने हैं, 0 ये लिख देंगे, सेकंड भी कितने हैं, 0। ये लिखने से क्या होगा, जो हमें जो आगे जो लिखेंगे तो वो कहीं भी हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा और हमको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीसरा जो काम वो खाना बनाने में उसको कितना समय व्यर्थ हुआ, उसने ये देखा खाना बनाने में 1 घंटा और 40 मिनट का समय, यानी 1 घंटा और कितना मिनट है, 40 मिनट का समय खर्च हुआ है खाना बनाने में। सेकंड नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। और चौथा जो है उसके बाद में उसको तैयार होने में जो समय लगा वो कितना लगा, तैयार होने में उसको 45 मिनट और 10 सेकंड का समय लगा है, यानी 45 मिनट और 10 सेकंड का समय लगा। यहाँ पर घंटे 0 लिख देते हैं। तो ये तो हुआ सबसे पहले सामान्य रूप से इसको लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये हमें करना, अब इनको क्या करना, हमको सबको जोड़ना है। तो अब इसमें जोड़ने में भी ध्यान रखें कि हमने इनको अलग अलग तो लिख दिया है, अब इनकी जो जोड़ जो हम करेंगे, जो इनका योगफल जो करेंगे, तो आपको इनका योगफल में जो सामान्यतः प्रश्न में क्या होता है, हम हासिल जो होते हैं वो आगे लगाते हैं। इसमें आपको पहला काम ये कहीं भी आगे नहीं लगानी, पहले तो हम सामान्य से जोड़ करेंगे, सेकंड की जोड़ हम अलग करेंगे। देखिए 5 के 5, 2 और 1 कितने हो गए, 3, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 3 की जगह में इसको 0-3 लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 और 5 हो गए 13, हासिल कितनी हो गई 1, 1 और 3 हो गए 4, 4 और 4 8 और 4 12 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 12 जो हो रहे, तो हम यहाँ पर इस 1 का यहाँ हासिल आपको नहीं लगाना है अभी, ये पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर घंटे कितने हो गए, 1 और 1 2 घंटे हो गए, ठीक है। तो पहले तो हमें इसके क्या करनी है, सामान्य से जोड़ करनी है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सबसे पहले तो देखिए हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेकंड कितने आ रहे हैं, 35 सेकंड ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन दूसरा जो इकाई जो है मिनट वाली, तो उसमें जो आ रहे हैं वो कितने मिनट आ रहे हैं, 123 मिनट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। अब परिवर्तित कैसे करोगे, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से हम कितने मिनट हम इसके देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी 60 मिनट होते हैं तो उसका क्या होता है, 1 घंटा बन जाता है, ठीक है। तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गए, तो हम अगले 60 मिनट गिने तो कितने हो गए, 120 मिनट हो गए। तो यहाँ से देखिए 120 मिनट से भी ये अधिक समय है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से 120 मिनट कम कर देंगे, यानी 120 मिनट का मतलब कितने होंगे, 1 और 1 कितने होंगे, 2 घंटे। तो ये जो 2 घंटे हैं वो हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड में तो आ गया, वो कितना आ गया, 45 सेकंड आ गए, ठीक है। और मिनट जो है हम इसमें से 120 कम कर दिए, यानी हमारे पास कितने बच गए, 3 मिनट। और घंटे का जो समय है वो कितने हो गए हमारे पास, 4 घंटे। यानी इस तरह से हमें जो है लास्ट में जो इकाई है उसको हम इस तरह से परिवर्तित करना पड़ता है। ये तो हुआ जोड़ने की क्रिया। अब आगे हम देखते हैं घटाने वाला प्रश्न भी देख ले। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है 5 घंटे 12 मिनट में से 3 घंटे 27 मिनट और 42 सेकंड को हमें घटाना है, ठीक है। तो इससे पहले जब हमने प्रश्न वो कौन सा लिया था, हमने जोड़ने वाला देखा था किस तरह से जोड़ते हैं। अब अपने घटाने का भी एक प्रश्न समझ लेते हैं। तो इसमें भी हमें देखिए सबसे पहले करना तो यही पड़ेगा, घंटा मिनट और सेकंड तीनों को हम पहले तो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो पहली जो अवधि दी वो कौन सी दी हुई, 5 घंटे 12 मिनट, यानी घंटे कितने, 5 घंटे 12 मिनट। सेकंड कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमें 0 जरूर लिखना है, नहीं तो हमारा प्रश्न क्या होगा, घटाने का गलत हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से हमें कितने घटाने हैं, 3 घंटे 27 मिनट और 42 सेकंड, ये हमें घटाने हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसको घटाने की प्रक्रिया हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले तो देखिए करना क्या है, वही सामान्य सा जो घटाते हैं वो हमें घटाना है। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए अगर हम करने जाए सबसे पहले सेकंड को घटाएं तो हमें 0 सेकंड में से 42 सेकंड घटाने हैं, तो वो तो संभव नहीं है, तो हमें हासिल तो लेना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए हासिल, वैसे अगर सामान्य प्रश्न होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल लेते हैं और यहाँ पर कितने हो जाते हैं, जैसे 10 कर देते हैं, 10 में से यहाँ अपन एक देखें यहाँ 9 करते हैं और 10 करते हैं, वो वाला हम सामान्य रूप से कॉमन लेते हैं। लेकिन समय वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें हम जब उदाहरण लेंगे यहाँ से, तो मैं अगर यहाँ से एक उदाहरण लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए कितने मिनट बचेंगे, 11 मिनट बचेंगे। अब यहाँ से 1 मिनट जो मैं उदाहरण लूंगा तो यहाँ सेकंड मुझे कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो 60 सेकंड यहाँ से हमें मिले हैं, तो इस 0 में 60 में अगर जोड़ दूं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, मैं 60 लिखना पड़ेगा, न हमें 1 लिखना है, न हम इसको काट के 0 लिखना है, ठीक है। अब मैं 60 में से 42 घटाऊंगा, देखिए 0 में से 2 नहीं जाते, यहाँ हासिल लेके घटा सकता हूँ। तो 10 में से 8 गए, 2 हो गए, यहाँ कितने बच गए, 5, 5 में से 4 गए 1, ये तो हो गए सेकंड वाला हिसाब। अब इसे यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ देखिए कितने, 11 मिनट में से मुझे 27 मिनट घटाने हैं, तो जो संभव नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो 5 घंटे की जगह यहाँ 4 घंटे बचेगी, यहाँ से मैं 1 घंटा उधार लूंगा, ठीक है। तो 1 घंटे का मतलब मुझे कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। तो 60 मिनट मुझे यहाँ से मिले और 11 मिनट पहले से पड़े, यानी कितने हो गए, 71, ठीक है। इस मिनट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बीच में ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए।
तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 71 मिनट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 71 मिनट मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 11 मिनट पहले यहाँ पर पढ़े थे और 1 घंटा मैंने यहाँ से उधार लिया है, यानी कितना हो गया 71। अब इसमें से अपन ये घटा देते हैं, 1 में से 7 नहीं जाता, मैं यहाँ से उधार ले लूंगा। 11 में से 7 गए 4, यहाँ हो गए 6, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, और यहाँ पर 4 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, कितना बच गया 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 घंटा 44 मिनट और 18 सेकंड। ठीक है, तो ये घटाने की जो क्रिया होती है उसमें अपन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि वहां पर हमें क्या करना पड़ता है। जब भी आप उधार लेंगे तो वहां से आप 60 की गणना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके कहीं प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो उदाहरण है उसमें अपन एक गुणा की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं कि गुणा की प्रक्रिया सामान्य की तरह है या थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु को बनाने में 45 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही 8 वस्तुएं बनाने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न, तो बिल्कुल सामान्य है, हमें दिख रहा है कि एक वस्तु को बनाने में कितना समय लग रहा है मुझे, मिनट और ये सेकंड जो है उसको अलग अलग लिख देता हूँ, कितने 45 मिनट लग रहे हैं और 20 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसे कितनी वस्तुएं बनानी है, 8 वस्तुएं बनानी है, मुझे सामान्य से इसको 8 से गुणा करना है। तो देखिए गुणा की जो क्रिया है वो तो बिल्कुल सामान्य से क्रिया है, जैसे 0 को 8 से गुणा कर दिया, 0 8 दूनी कितने हो गए 16। अब 16 का देखिए एक हासिल जो है वो भी आपको यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, केवल यही चीज सिखाने के लिए अपन इस प्रश्न को लिया है। तो यहाँ पर हमें देखिए पूरा लिखना है, 8 दूनी 16 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं गुणा करूंगा, 8 का 5 से गुणा, 8 पंजे 40, कितने हो गए 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36। यानी ये सब प्रश्न जो आया मेरे सामने, जो आंसर आया है वो क्या आया, देखिए हम देखें तो मिनट के तो आंसर कितने आए हैं 360 मिनट, और सेकंड के जो आंसर आए हैं वो कितने आए हैं 160 सेकंड। ठीक है, तो अब ये वाला ऑप्शन तो हमको कहीं भी आपको प्रश्न में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड जो होते हैं वो भी 60 से अधिक होते हैं तो वो मिनट बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कितने सेकंड का, देखिए 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया, उसके बाद में अगले 60 सेकंड कितने होने 120 सेकंड हो गए, तो यहाँ से 120 हम इसमें से कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी 120 का मतलब कितने हो गए 2 मिनट जो है मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कितने बच गए, यहाँ पर तो 40 सेकंड का समय हो गया और ये कितने मिनट हो गए 362 मिनट। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि हर 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। तो यहाँ पर देखिए कितने 360 है, तो 360 का मतलब कितना हो गया, मैं सामान्य रूप से देखूं तो 60 के कितने हो जाएंगे 6 घंटे, तो यहाँ से बन जाएंगे। तो हम यहाँ से मैं 6 घंटे कम कर देता हूँ, यानी जो समय जो बचेगा मेरे पास, फाइनल जो समय बचेगा वो कितने बचेंगे, देखिए 40 तो सेकंड बच गए और यहाँ से मैंने माइनस कर दिए, यानी कितने 2 मिनट बच गए। और ये जो कितने 6 घंटे जो है मैं वो आगे परिवर्तित कर आगे लिख दूंगा, यानी जो समय जो आया है वो कितना आया है 6 घंटे 2 मिनट और 40 सेकंड। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें सामान्य से पहले तो गुणा की प्रक्रिया करनी है और उसके बाद में जो है इकाई जो है उनको आपको इस तरह से बदलना भी पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि पानी की टंकी से 1 बाल्टी को भरने में 7.5 मिनट का समय लगता है, तो 3 से 1/4 घंटे में कितनी बाल्टियां भर पाएगी, ये हमें यहाँ पर हल करना। ठीक है, तो देखिए प्रश्न तो वैसे सामान्य से है, तो इसमें इसके द्वारा अपन भाग की प्रक्रिया जो है उसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 बाल्टी को भरने में तो कितना समय लगता है 7.5 मिनट लगते हैं। तो हम पहले तो ये देखेंगे हमारे पास कुल कितना समय है। ठीक है, तो कुल जो समय है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 से 1/4 घंटे। तो अब देखिए हमें जो भाग की जो क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो पहला तो इसको भी मिनट में ही बदलना पड़ेगा, तभी जाके समान इकाई होगी, तभी हम भाग की क्रिया कर पाएंगे। तो इसको अपन पहले मिनट में बदल देते हैं। पहले तो मैं इसको सामान्य रूप से इसको बदल दूं, 3 का 4 तिया कितने होंगे 12, 12 और 1 13/4 घंटे। ठीक है, अब इस घंटे को मैं मिनट बना दूं, तो कौन क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, घंटे को हम मिनट बना रहे हैं, यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई बना रहे हैं, मतलब मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 15 चौके 20। ठीक है, 15 का 13 से गुणा कर दीजिए, 15 तिया 45, हासिल हो गए 4, 15 एकम 15 और 4 हो गए 19, यानी 195 मिनट हो गया समय। यानी कुल समय कितना है 195 मिनट। अब 1 बाल्टी को भरने में कितना समय लगता है 7.5 मिनट। तो हम देख लेते हैं कितनी बाल्टियां भरी जाएगी। ठीक है, तो बाल्टियों की जो संख्या है वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुझे ये देखना पड़ेगा पहले तो कुल समय कितना है 195 मिनट लग रहे हैं और 1 बाल्टी को भरने में कितना समय लग रहा है 7.5 मिनट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले दशमलव को हटा दिया, कितने आ जाएंगे 10। अब इसको कट कर दीजिए, 5 से कर दिया 2। ठीक है,
इसको 5 से कर दिया 15, पंजे 75। अब इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 दिया 15, इसको 5 से कर दिया, 5 दिया 15, पीछे बच गए 4, 4 और ये 5 की तो 45, 5 9 में 45, 3 से कट कर दिया, 3 एकम 3, 13 तिया 39, ठीक है। 13 और 2 का गुणा कर दीजिए, 13 दूनी कितने हो गए 26, यानी कितनी बाल्टियां भर पाएंगे हम, 26 बाल्टियां इतने समय में भर जाएगी। तो ये एक सामान्य से भाग की जो क्रिया है, बिल्कुल वैसी ही क्रिया है जैसे हम देखें गुणा में जो किया है हमने काम, वैसे ही भाग में भी करना पड़ेगा। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने समय मापन की जो मूलभूत जो इकाई है उनको हमने बहुत ही सामान्य रूप से देखा है, साथ ही उनकी जो मानक इकाई उनमें आपस में क्या संबंध है ये भी हमने देखे हैं। साथ ही जो उनसे आधारित जो कुछ जो प्रश्न जो थे, जो मूलभूत जो संक्रिया आधारित जो प्रश्न थे, या हमने एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदलना है वो भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा है। और किस तरह से जोड़ करनी है, कैसे उनको घटाते हैं या उनका गुणा कैसे होता है, उनकी भाग की क्रिया कैसे होती है, ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से इसमें समझने की कोशिश की है। फिर भी देखिए आपको इसमें अगर कहीं भी अगर दिक्कत आई है, क्योंकि ये जो प्रश्न है मैंने पहले भी कहा है कि ये सामान्य प्रश्नों से थोड़े से अलग होते हैं, इसकी जो संक्रिया होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें उन प्रश्नों को एक बार पुनः मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरे हमेशा प्रयास यही रहता है कि हर सरल से सरल विधि से ही आपको समझाने का प्रयास रहता है, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे पुनः निवेदन कर दो कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसका वीडियो नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मोबाइल पर मिल जाएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और आपके जो साथी है जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए। साथ ही हाँ, एक और बात ये कहनी थी कि आज आप समय मापन से संबंधित आपके गाइड में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आप उन प्रश्नों को एक बार हल जरूर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कठिन प्रश्न आपके कंपटीशन में आने वाला है। तो आप उन प्रश्नों को हल करें, उसमें भी आपको कहीं दिक्कत आती है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसकी आपको भाषा समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपन उस प्रश्नों को भी चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।